हाय स्टूडेंट, दिस इज ग्रहण सर इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश सेशन का एक काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर स्टूडेंट की यही डिमांड होती है, सर वोकेब वोकेब वोकेब, ये समझ में नहीं आता। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि वोकेब पढ़ने कई मेथड्स है, कई टेक्निक्स है, कई ट्रिक्स है। वो आप निमोनिक्स की बात कर लीजिएगा, चाहे रूट वर्ड्स की बात कर लीजिएगा, चाहे स्टूडेंट आप इसको पिक्चर बेस्ड पढ़े, स्टोरी बेस्ड पढ़े, ये सारे मेथड अपन यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। कैसे ना कैसे आप तक ये वोकेब लर्न करवानी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं वोकेब का एक महत्वपूर्ण सेशन। इसमें इस वोकेब सेशन में आज पढ़ाऊंगा वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वोकेबुलरी का महत्वपूर्ण बिंदु रूट वर्ड। अब आपको मैं बता दूं कि रूट वर्ड क्या होता है। रूट यानी होता है जड़ और वर्ड यानी शब्द। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। यदि आपने जड़ पकड़ ली तो अपने आप ही आप वर्ड फॉर्मेशन करने लग जाओगे। कई स्टूडेंट को दिक्कत होती है, सर नाउन कैसे बनता है, एडजेक्टिव कैसे बनता है। एयरफोर्स एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, दिए गए वर्ड का आप एडजेक्टिव बनाओ, एडवर्ब बनाओ। वो यहीं पे सीखते हैं रूट वर्ड से ही। तो एक एक वर्ड्स को अपन यहाँ पढ़ने वाले डिटेल से और सीखने वाले हैं। तो आज आपका रूट वर्ड स्टूडेंट्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी मेथड से हम सिखा देंगे आपको। ग्राफ या वर्ड है आपके पास में ग्राफी। इंग्लिश में कहीं पे भी ग्राफ या ग्राफी वर्ड लिखा हुआ हो, उसका मीनिंग होता है टू राइट। अब आपको बता दूं यहाँ पे टू इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव के बाद में हमेशा बेस फॉर्म आती है, जिसको आप अनग्रामेटिकल तरीके से क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है, उसे हम क्या बोलते हैं जी, बेस फॉर्म। सेकंड फॉर्म को क्या बोलेंगे, पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म को क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। और फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बोलते हो। और फिफ्थ फॉर्म जिसमें आप एस या ईएस ऐड करते हो, उसे बोलेंगे प्रेजेंट फॉर्म। अभी वो ग्रामर का टॉपिक है, हम वहां उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहां अपन ने देखा टू प्लस क्या आया है, बेस फॉर्म। एक बार बोल लीजिएगा, क्या आया, टू प्लस क्या आती है, बेस फॉर्म। इसलिए याद रखिए, टू को क्या पसंद है, टू को क्या पसंद है, बेस पसंद है। टू को क्या पसंद है, बेस पसंद है। तो यहां पे आपने वर्ड देखा है ग्रेफ या ग्राफी। अब स्टूडेंट, हम यहां पे इस ग्राफी वर्ड से कुछ वर्ड्स लेने वाले हैं। आपने कहा इससे सर वर्ड जनरेट करके या ओरिजिन करके दिखाओ, वो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। तो अपना वर्ड है एक ऑटो बायोग्राफी। इंग्लिश में एक रूट वर्ड होता है स्टूडेंट, AUTO, ऑटो। इसका मीनिंग होता है, याद रखना, सेल्फ। ऑटो रूट वर्ड है। बोलो, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। शाबाश, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। इंग्लिश में एक रूट वर्ड होता है बायो। बायो का मतलब होता है स्टूडेंट, बायो मीन्स लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो, इट मीन्स लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो, लाइफ। शाबाश। तो ऑटो बायोग्राफी ये क्या होता है। डेफिनेशन की बात करें, ए पर्सन लाइफ्स हिस्ट्री रिटन बाय दैट पर्सन। ध्यान से देखिएगा जी, ए पर्सन एक ऐसे व्यक्ति की जीवन का इतिहास जो लिखा जाता है उसी व्यक्ति के द्वारा। जैसे मान लीजिए APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद ने लिखी, तो वो उनकी बुक जो आई है जो खुद ने लिखी है, उसको आप क्या कहोगे, ये APJ अब्दुल कलाम की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। खुद ने लिखी, खुद की लाइफ हिस्ट्री थी, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने लिखी, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। ऐसे ही अपने पास एक वर्ड और है बायोग्राफी। बायोग्राफी। अब आप बताओ स्टूडेंट, बायो का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर बायो का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी यानी क्या होता है, टू राइट मीन्स लिखा हुआ। इट मीन्स यहां पे भी अपन कह देंगे अ पर्सन लाइफ, ए पर्सन्स लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय somebody else। यहां पे एस भी शॉर्ट में लिख दिया, somebody else। किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई लाइफ हिस्ट्री क्या कहलाएगी। जैसे ऑटोबायोग्राफी का हिंदी मीनिंग होता है आत्मकथा, खुद की कथा। ऐसे मान लीजिए मैंने
अपनी लाइफ के बारे में अपनी डायरी लिखना स्टार्ट किया, उसे मैं क्या कहूँगा, ऑटोबायोग्राफी। मैंने दूसरे की हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया, वो क्या कहलाएगी, बायोग्राफी। जैसे आपने मूवी देखी होगी सुपर 30, जो आनंद कुमार के ऊपर थी, उसका रोल किसने निभाया था, ऋतिक रोशन ने। तो सुपर 30 मूवी बोलो ऑटोबायोग्राफी थी आनंद की कि बायोग्राफी, वो उनकी बायोग्राफी थी क्योंकि वो दूसरे निभाया। तो आपने देखा होगा आनंद कुमार इज अ मैथमेटिशियन, पटना से हैं और IIT एस्पायरेंट्स को वो चैलेंज के साथ सुपर 30 बैच चलाते हैं। तो उनकी जो मूवी बनी है वो क्या कहलाएगी, बायोग्राफी। ऐसे ही आपने मेरी को मूवी देखी है, प्रियंका चोपड़ा ने रोल निभाया, वो भी बायोग्राफी। ऐसे ही आपने दंगल मूवी देखी है, फोगाट फैमिली के ऊपर आधारित थी, वो भी उनकी बायोग्राफी थी। यदि वो दंगल मूवी में खुद ही वो फैमिली रोल करती तो उनकी ऑटोबायोग्राफी हो जाती। तो बताओ जी, बायोग्राफी का मीनिंग क्या होता है, जीवनी, और ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग क्या होता है, आत्मकथा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी। वर्ड कौन सा भाई, कैली। इंग्लिश में एक रूट वर्ड और होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, कैली का मीनिंग होता है ब्यूटीफुल। क्या मीनिंग होता है भाई, ब्यूटीफुल। ये फूल नहीं होता है, फूल का मतलब मूर्ख होता है, फल होता है ब्यूटीफुल। ओके, केली का मतलब अच्छा, ग्राफी यानी लिखा हुआ। तो आप कहेंगे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, या ब्यूटीफुल राइटिंग कह दीजिएगा, या ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, या हैंड राइटिंग भी कह सकते हो आप, या ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है उसे कहते हैं कैलीग्राफी। हिंदी में कहेंगे सुलेखन या सुलेख। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं केको। आपके देखो इस वर्ड में भी ग्राफी आया है, यहाँ पे भी ग्राफी आया, यहाँ पे भी ग्राफी आया। मैं एक ही वर्ड पढ़ा रहा हूँ, ग्राफी, जिसका मीनिंग होता है टू राइट। नेक्स्ट वर्ड है केकोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड कौन सा भाई, रिपीट कीजिएगा, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। बोलो भाई केकोग्राफी, शाबाश। एक रूट वर्ड और आ गया है इंग्लिश में, कहीं पे भी पूरी इंग्लिश में केको वर्ड आए उसका मीनिंग होता है बेड या पुअर। पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं है, पुअर का मतलब यहाँ पे है खराब, घिसा पीटा। तो केको यानी क्या होता है, घिसा पीटा या खराब। ग्रेफी यानी लिखा हुआ। जो घिसी पीटी राइटिंग लिखते हैं, अशुद्धि लेखन लिखते हैं, उसे कहते हैं पुअर राइटिंग, या पुअर हैंड राइटिंग कह सकते हो, या इसी को कहते हैं मेसी राइटिंग। मेसी यानी होता है गंदा, मेसी राइटिंग भी आप कह सकते हैं। तो वर्ड कौन सा था, केली यानी अच्छा, केको यानी बुरा। नेक्स्ट वर्ड ले लीजिएगा ज्योग्राफी। वर्ड कौन सा भाई, ज्योग्राफी। इंग्लिश में एक वर्ड और है रूट वर्ड, जीईओ, जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ। बताओ जी, जियो का मीनिंग क्या होता है, अर्थ। इंग्लिश में कहीं पे भी जियो शब्द आए उसका मीनिंग होता है रूट वर्ड में अर्थ। जियो यानी पृथ्वी, ग्राफी यानी लिखा हुआ। जो पृथ्वी के बारे में लिखा हुआ हो उसे कहते हैं ज्योग्राफी। जैसे मैंने कहा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ्स सरफेस, फिजिकल features, products, divisions, population, etc. ध्यान दीजिएगा जी, ज्योग्राफी में किसका अध्ययन होता है, द साइंटिफिक स्टडी। यहाँ पे वैज्ञानिक अध्ययन होता है किसका जी, अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सरफेस का। और फिजिकल का मतलब होता है भौतिकी, फीचर्स यानी विशेषताओं का, प्रोडक्ट्स का, डिविजन्स का, एंड पॉपुलेशन का अध्ययन होता है, उसे कहते हैं हम ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी का हिंदी मीनिंग होता है भूगोल। नेक्स्ट वर्ड ले लीजिएगा डेमोग्राफी। फिर से रूट वर्ड आ गया एक और। इंग्लिश में स्टूडेंट कहीं पे भी DEMO, डेमो शब्द आए उसका मीनिंग होता है पीपल, लोग। इंग्लिश में DEMO, डेमो शब्द आए, क्या मीनिंग होता है, पीपल, इट मीन्स लोग। जैसे अपनी कौन सी करेंसी है,
क्रेसी का मतलब क्या होता है? शासन या तंत्र, गवर्नमेंट या रूल। तो अपनी यहाँ इंडिया में कौन सी क्रेसी चलती है? आप कहेंगे सर डेमोक्रेसी। तो उस डेमो का मीनिंग क्या होता है? डेमो मीन्स पीपल, मीन्स लोग। तो यहां देखेंगे डेमोग्राफी मतलब क्या हो गया? द चेंजिंग, यहां बदलाव की बात करें किसकी? द चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ्स, डेथ्स, डिजीज। बर्थ्स की बात करेंगे, डेथ्स की बात करेंगे, डिजीजेस की बात करेंगे। द चेंजिंग बदलते हुए किसकी? जन्म की, मृत्यु की या बीमारियों की, वो बदलाव आता है उसे कहते हैं हम डेमोग्राफी। तो क्या कहेंगे? द चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ्स, डेथ्स, डिजीज एटसेट्रा इन अ community over a period of time। समय के साथ जो बदलाव आते हैं, मृत्यु दर कह दो या जन्म दर कह दीजिएगा या बीमारियों में, उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी या स्टडी ऑफ पॉपुलेशन भी कह सकते हो। मतलब सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं इसको, जनसांख्यिकी विज्ञान। जहां जनसंख्या के बारे में अध्ययन होता है उसे जनसांख्यिकी विज्ञान कहते हैं, वो वर्ड है डेमोग्राफी। इससे रिलेटेड एक वर्ड और ले लेते हैं, ऑटोग्राफ। ध्यान स्टूडेंट, ऑटो का मतलब क्या बताया मैंने? ऑटो का मीन्स क्या होता है बच्चे? सेल्फ। ऑटो का मीनिंग क्या होता है बच्चे? सेल्फ। और ग्राफ का मतलब या ग्राफी का मतलब क्या होता है? टू राइट, लिखा हुआ। टू राइट, लिखा हुआ। तो ऑटोग्राफी, ऑटोग्राफ क्या होता है? बताओ भाई, ऑटोग्राफ क्या होता है? ए फेमस पर्सन्स क्या? व्हाट? सिग्नेचर। ए फेमस पर्सन सिग्नेचर, एक प्रसिद्ध व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं, उसे ऑटोग्राफ कहते हैं। जैसे कोई सेलिब्रिटी आई, कोई पॉलिटिशियन आया, अब भाग के कहते हैं ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ प्लीज। वो मीनिंग क्या होता है? ए फेमस पर्सन सिग्नेचर स्पेशली व्हेन, कब देता है? व्हेन somebody asks them to write it, ध्यान देखिएगा जी। ऑटोग्राफ किसका मीनिंग होता है? ऑटोग्राफ का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हस्तलिख, मैं हाथ से लिखा हुआ हस्तलिख कह दो या स्वाक्षर कह दो, स्वयं का लिखा हुआ अक्षर स्वाक्षर या हस्तलेख। तो ये फेमस पर्सन सिग्नेचर, अपस्ट्रफी का यूज हुआ है, एक प्रसिद्ध व्यक्ति का हस्ताक्षर। खास तौर से जब संबड़ी, कोई व्यक्ति उससे पूछता है तब वो लिख के देता है अपना हस्ताक्षर, उसे कहते हैं ऑटोग्राफ। तो यहाँ पे आज आपने क्या पढ़ा विद्या स्टूडेंट्स? आज आपने पढ़ा रूट वर्ड। क्या पढ़ा भाई? रूट वर्ड। रूट वर्ड में कौन सा वर्ड पढ़ा? याद कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। एक एक वर्ड को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। जैसे ग्रेव को पढ़ा है वैसे ही मैं ऑटो को पढ़ाऊंगा, बायो को पढ़ाऊंगा, डेमो को पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो ग्रेव का मीनिंग क्या होता है? टू राइट। तो पहला वर्ड कौन सा पढ़ा आपने? फर्स्ट वर्ड है ऑटोबायोग्राफ। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? पर्सन्स लाइफ इज रिटन बाय दैट पर्सन, उसी व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई कथा, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? दूसरी कथा कोई दूसरा लिख देता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था सुपर 30 मूवी का, दंगल का, वो बायोग्राफी थी। तो जो मूवी बनती है, ज़्यादातर मूवियाँ बायोग्राफी ही बनती है। केली का मतलब क्या होता है? केली यानी ब्यूटीफुल या गुड, अच्छी लिखावट होती है, उसे कहते हैं ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। सुथलेख या कह सकते हो सुलेखन। केको, केको वर्ड कहीं पे भी आए इंग्लिश में। केको का मतलब क्या होता है जी? केको का मतलब होता है बेड। मैंने यहाँ पे बताया था केको का मतलब होता है पुअर या बेड। तो पुअर हैंड राइटिंग होती है या पुअर राइटिंग या मेसी यानी घिसी पिटी राइटिंग होती है। अशुद्धि लेखन केकोग्राफी कहलाता है। जियो का मतलब क्या था जी? पृथ्वी से, ग्राफी यानी लिखा हुआ। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, फिजिकल फीचर्स, प्रोडक्ट डिवीजन एंड पॉपुलेशन, वो कहलाता है आपका ज्योग्राफी। ऐसे ही आपका डोमोग्राफी था, ऐसे ही आपका वर्ड कौन सा था? ऑटोग्राफ। तो आज आपने कई रूट वर्ड देखे हैं। मैं एक बार इन रूट वर्ड्स को मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ कि कौन से रूट वर्ड का मीनिंग क्या है, तो आप मेरे को बताएंगे। फटाफट आपको याद हो गया है तो हाँ जी, रूट वर्ड डिस्कस किया हूं, बताना देंगे मेरे साथ साथ रूट वर्ड। फर्स्ट रूट वर्ड कौन सा था? ग्रेफ,
या ग्रेफी? फटाफट बताओ भाई। ग्रेफ और ग्रेफी का यहाँ पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था? टू राइट। शाबाश, क्या पढ़ा था? टू राइट। अब याद रखना, बस थोड़ा सा याद रख सकते हो, एक वर्ड से लाखों वर्ड या हजारों वर्ड आप खुद भी जनरेट कर सकते हो। दूसरा वर्ड था आपने क्या पढ़ा? केली। बताओ जी, केली रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? शाबाश, गुड या ब्यूटीफुल। केली रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? गुड या ब्यूटीफुल। नेक्स्ट रूट वर्ड कौन सा पढ़ा? केको। बताओ बच्चे, केको का मतलब क्या होता है? केको का मतलब होता है बेड या पुअर। वेरी नाइस, बस इतना ही याद करना अपन को। फोर्थ रूट वर्ड कौन सा पढ़ा? डेमो। वेरी गुड। बताओ भाई, डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब होता है सर, कहीं पे भी डेमो वर्ड आता है मीनिंग हो जाता है पीपल, लोग। 5 रूट वर्ड कौन सा था भाई? ऑटो। कौन सा था? ऑटो। ऑटो वर्ड इंग्लिश में कहीं पे भी आए किसकी बात करेगा? सेल्फ, स्वयं की बात करेगा। किसकी बात करेगा भाई? सेल्फ, स्वयं की। एंड लास्ट वर्ड अपन ने पढ़ा था यहाँ पे जियो। बताओ भाई, जियो का मतलब क्या होता है? कहीं पे भी जियो शब्द आए क्या मीनिंग होगा? अर्थ। तो आज आपने यहाँ पे 6 रूट वर्ड देखे हैं। बस आपको ये 6 रूट वर्ड याद है तो 6 से आप यहाँ पे 600 वर्ड जनरेट कर सकते हो। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बोलो बच्चे। रूट वर्ड में पहला रूट वर्ड ग्रेफ या ग्रेफी का मतलब क्या होगा? कहीं पे भी इंग्लिश में है, कहीं पे डिक्शनरी में लिखा हुआ है, क्या होगा? टू राइट लिखा हुआ। कहीं पे भी इंग्लिश में केली शब्द आए, क्या मीनिंग होगा? गुड या ब्यूटीफुल। शाबाश। नेक्स्ट बताइएगा, केको का मतलब क्या होता है? केको का मतलब होता है बेड या पुअर। ठीक है, केको वर्ड कहीं पे भी आए, केकोफोनी आएगा आपका। फोनी का मतलब होता है साउंड, केकोफोनी का मतलब होता है कर्कश आवाज। डेमो शब्द इंग्लिश में कहीं पे भी आए मतलब क्या होगा? पीपल। जैसे मैंने अभी करवाया था डेमोग्राफी, ऐसे ही आपकी क्रेसी भी होती है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोक यानी पीपल। ऑटो वर्ड कहीं पे भी आए, ऑटो का मतलब क्या होगा? सेल्फ। अब लाखों वर्ड बना लो आप ऑटो से, मैं पढ़ाऊंगा भी एक एक वर्ड को। अभी मैंने ग्रेफी बढ़ाया था एक ही। जियो वर्ड जहां पे भी आएगा उसका मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ। जियोलॉजी कह दो, जियोलॉजिस्ट कह दो, या ज्योग्राफी कह दो, भूगोल। यहाँ पे स्टडी ऑफ अर्थ या फीचर्स ऑफ, या आप कह सकते हो स्टडी ऑफ अर्थ, जहाँ पृथ्वी का अध्ययन होता है, या फीचर्स ऑफ लैंड, जहाँ पे लैंड का अध्ययन होता है, उसे कहते हैं ज्योग्राफी। ठीक है बच्चे, तो वर्ड पढ़ा था आज आपने ग्रेफ या ग्रेफी, मतलब क्या हो गया? टू राइट। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो हमारे साथ जुड़े रहे इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच।